नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा फूटा घड़ा। फूटा घड़ा क्या नहीं कर सकता। एक बहुत ही सुंदर कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में भूरा नाम का एक किसान रहता था। उसके घर से थोड़ी दूर पर साफ पानी की एक नदी बहती थी। भूरा रोज अपने घर के कामों के लिए उस नदी से पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे के दोनों सिरों पर बांधकर अपने कंधे पर लटका लेता था। उन दोनों घड़ों में से एक में छोटा सा छेद था। इस वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते भूरा के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसा चलते हुए लगभग साल भर हो गया था। इधर जो घड़ा सही सलामत था, उसे इस बात का घमंड हो गया था कि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो पूरा का पूरा पानी घर तक पहुंचाता है। और वो इस बात का एहसास फूटे घड़े को हमेशा करवाता रहता था। बेचारा फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और मेरे मालिक की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा। और एक दिन जब उससे रहा नहीं गया तो उसने भूरा से कहा, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। क्यों? भूरा ने पूछा। तुम किस बात से शर्मिंदा हो? घड़ा बोला, शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले साल मुझे जितना पानी घर पहुंचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुंचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है, जिस वजह से आपकी मेहनत बेकार होती रहती है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। भूरा को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख जरूर हुआ, मगर वह बोला, कोई बात नहीं, आज तुम एक काम करना, जब मैं नदी से पानी भरकर वापस आऊंगा, तब तुम रास्ते में पड़ने वाली फूलों की क्यारियों की तरफ देखना। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों की छोटी क्यारियों को देखता हुआ आया। तभी कुछ ही समय बाद भूरा फूटे घड़े से बोला, जैसा मैंने कहा था तुमने वैसा ही किया, लेकिन शायद तुमने ध्यान नहीं दिया कि ये जितने भी फूल रास्ते के एक तरफ खिलकर बड़े हो चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। रास्ते में जिस तरफ तुम्हारा पानी गिरता था, उस तरफ मैंने रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे और तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे। आज देखो, तुमने उस पूरे रास्ते को कितना खूबसूरत बना दिया है। अब तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला आज ये सुंदर फूल इस धरती पर आ पाते। और जो घड़ा साबुत था, उस तरफ की जमीन पर कोई फूल या पौधा नहीं है, इसलिए जो तुमने किया है वो काम वो साबुत घड़ा नहीं कर पाया। ये सब सुनकर उस फूटे हुए घड़े को बहुत ही अच्छा लगा और वो बहुत खुश भी हो गया। वाकई में दोस्तों, अपने आप को किसी कमी के कारण कभी कमजोर मत समझना, क्योंकि हो सकता है जो गुण आपके अंदर हो वो दुनिया के किसी भी इंसान में ना हो। इसलिए कभी हमें किसी भी कमी के कारण कमजोर नहीं समझना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। धन्यवाद।